आज का सबसे बड़ा सवाल, हैदराबाद को हार कैसे मिली। आज की वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि हैदराबाद की जो हार मिली लगातार वो चुभ रही है हैदराबाद को। हैदराबाद के फैंस को समझ नहीं आ रहा है कि हमको सपोर्ट कैसे करें हम, क्योंकि लगातार आप हारते रहे हैं और लगातार आप हारते जा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन रहा है हारने का, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पिच पर ध्यान दीजिए। आपकी जो बैटिंग है वो स्ट्रेंथ है आपकी, और आप उस हिसाब पिच बनाइए। आप ये मत देखिए कि जो मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है वो भी ऐसी हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हैदराबाद की बैटिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि हैदराबाद की बैटिंग जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। लेकिन अगर वो नहीं चलेगी तो उनकी गेंदबाजी में इतना दम नहीं है कि वो शायद वो 140 रन 150 रन डिफेंड कर सकें। तो सबसे पहले तो गलती उनकी यही है कि पिच को ध्यान दीजिए। अगर पिच आप ऐसी बनाएंगे जहां पर स्लो पिच होगी, वहां पर आप फंसेंगे, आपके बल्लेबाज फंसेंगे, और वहां पर आपकी पूरी टीम जो है वो एकजुटता नहीं दिखा पाएगी। तो यही पहले पॉइंट है मेरा। और इसी वाले मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में जो उनको हार मिली है, तो वो उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि आपने पिच को बिल्कुल बेकार बनाया आपने, जो शायद आपके लिए सूटेबल ही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हैदराबाद की पिच के अनुकूल बैटिंग नहीं कर पाते। अगर आप हैदराबाद की बैटिंग को देखेंगे, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, ये धुरंधर बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब आप इनको फ्लैट पिच देंगे तो ये बैट्समैन जो है काफी आतंक मचाएंगे, तो काफी बड़ी बड़ी बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा स्लो पिच देंगे, या फिर जिस तरीके से ये हैदराबाद की बैटिंग चाह रही है ऐसा वैसा पिच नहीं देंगे आप, तो शायद हैदराबाद की जो बैटिंग है वो फंसेगी। और यही हो रहा है हैदराबाद की बल्लेबाजी साथ में। आप पिच को पहले रीड नहीं कर पा रहे, रीड कर भी पा रहे हैं तो आपको पिच के अनुकूल खेलना होगा। अगर आप पिच के अनुकूल नहीं खेलेंगे तो ये आपकी बैटिंग के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस वाले मुकाबले में भी देखें तो मुझे लगता है कि बैट्समैन को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। ट्रेविस हेड जिस तरीके से आउट हुए, या अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, ईशान किशन जिस तरीके से समझ में नहीं आया कि उन्होंने किया क्या ईशान किशन ने, तो वो कैसे आउट हुए। तो अगर जिस तरह आप विकेट देखेंगे उनकी, तो लगेगा कि शायद वो जिस तरीके से पिच को चाह रहे थे वो ऐसा मिला नहीं उनको, और उसका फायदा उठाया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने। उसके अलावा तीसरा पॉइंट मैं लेकर आया हूँ, ईशान किशन की विकेट। देखिए, ईशान किशन आउट नहीं थे लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सच्चाई दिखाने की जरूरत क्या है आपको। जब आपके बैट में लगी नहीं है, पैड में लगी नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत क्या है। जब एम्पायर ने आउट दिया ही नहीं है आपको, तो क्या जरूरत है। जब एम्पायर भी है तो वो आउट देने के लिए बना हुआ है ना। जब उसको लगेगा आउट है तो आउट दे देगा वो एम्पायर। आप क्यों इतना भलीमान बन रहे हैं। समझ से बाहर है कि शायद ईशान किशन क्या ही सोच रहे हैं। मतलब क्या मुंबई इंडियंस के फेवर में है वो, या फिर क्या कर रहे हैं वो। समझ से बाहर है ये बात कहना। उसके अलावा नंबर चौथा पॉइंट, हैदराबाद की गेंदबाजी में दम ही नहीं है। लेकिन ये पॉइंट मैं जरूर मानता हूं कि 144 रन डिफेंड नहीं हो सकते आसानी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो दिखाओ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफेंड करने आए हैं। ऐसा लगा कि शायद 144 रन आपके बनते ही उसके बाद में आपने हार मान ली कि रन तो बहुत कम है, बॉलिंग में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपको फाइट करनी पड़ेगी, तभी तो आपकी वैल्यू करेगा कोई भी इंसान। तो ये मुझे लगता है हैदराबाद की गलतियां हुई हैं, जो 4 गलतियां मैंने आपको बताई, और इसी गलतियों की वजह से मुकाबले हारी है। हैदराबाद लगातार मुकाबले हारती जा रही है, हारती जा रही है। मुंबई इंडियंस लगातार जीतती जा रही है। समझ से बाहर है। पिछले जो सीजन में 4 टीमें थी ना, उसमें 3 टीमें जो है नीचे साइड में लगी हुई हैं। आप सोचिए कितना बदलाव हुआ है पॉइंट्स टेबल में। एक आरसीबी टीम ऐसी इकलौती है जो पिछली बार भी थी और इस बार भी हो सकता जाए टॉप 4 में। देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक देता हूं चैनल। नमस्कार।